गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे बेटा आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंट क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो इशू ऑफ शेयर कैपिटल से प्रोडेट अलॉटमेंट का ही टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था प्रोडेट अलॉटमेंट का। आज उसी ही कड़ी में एक और क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है कि पब्लिक ने जो हमने इनवाइट किया वो 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, जो है 10 रुपीज़ ईच है और प्रीमियम पे ही है, 2 रुपया प्रीमियम के साथ है। ठीक है। एप्लीकेशन पे 4 है, अलॉटमेंट पे 5 है, प्रीमियम उसमें शामिल है और कॉल्स पे जो है वो 3 रुपीज़ हमने मंगाए हैं। ठीक है। पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 60,000 शेयर के लिए, हमने प्रोरेट किया है 48,000 शेयर्स पे, बाकी को हमने रिफ्यूज कर दिया कि हम उनको शेयर नहीं दे सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मनोज है जिसको 1500 शेयर अलॉट हुए थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी। हुसैन जिसको 2000 शेयर अलॉट हुए थे उसने सिर्फ कॉल मनी नहीं दिया। हमने इन शेयर को फॉरफिट किया और इन्हीं शेयर को रीइशू कर दिया है 8 पर शेयर पे। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्लियर है। तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले वो टेबल हमने बनानी है। एक तरफ आपके पास में इशू, एक तरफ आपके पास में अप्लाई। आपने इशू कर दिए हैं 40,000, पब्लिक ने अप्लाई किया 60,000 पे, प्रोरेट करना है 48 पे, तो इट्स मीन 12,000 शेयर को मिलेंगे 0, उनको तो हमने कोई शेयर नहीं देना। और बच गए यहाँ पे 48,000 वालों को दे दो 40,000 शेयर। क्लियर है। तो सबसे पहले आपके पास बैंक में रुपया आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन का रुपया आपके पास आ जाएगा। तो बैंक में एप्लीकेशन का जो है वो आपके पास रुपया आएगा 60,000 शेयर पे। तो 60,000 शेयर पे 4 के हिसाब से 2,40,000 जो है वो आप लोगों के पास में आ गया। क्लियर है। उसके बाद में आप ये जो शेयर एप्लीकेशन का रुपया है, इस रुपये को उठा के शेयर कैपिटल में डालेंगे, टू शेयर कैपिटल, और कुछ रुपये को हम बैंक के थ्रू वापस भेज रहे हैं और कुछ को जो है हम लोग डाल देंगे शेयर अलॉटमेंट के लिए। तो आपके पास 2,40,000 रुपया जो है आया है, उसमें कैपिटल देंगे 40,000 शेयर को, मतलब कि 40,000 मल्टीप्लाई बाय द आपके पास में हो गया 4, तो 1,60,000 और 12,000 पे 0, तो 12 चौक 48, 48,000 जो है बैंक से वापस चले जाएंगे और 48 वालों को 40 दिया है, तो 8,000 शेयर पे आपके पास में 4 के हिसाब से 32,000 जो है वो रख लिए जाएंगे अलॉटमेंट के लिए एडवांस के रूप में। तो इस तरीके से जो है आपकी पहली 2 एंट्री एप्लीकेशन की कंप्लीट। अब आपने अलॉटमेंट का करना है, तो आपने एंट्री करी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और वो तो बेटा प्रीमियम पे भी है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम आल्सो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए एक भी मल्टीप्लाई 60 के हिसाब से नहीं करनी, 40 के हिसाब से करनी है, क्योंकि शेयर देने 40। तो 40,000 शेयर पे आपके पास 5 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपीज जो है आप अलॉटमेंट पे ड्यू करेंगे, जिसमें जो है 2 रुपये का तो प्रीमियम है, मतलब 80,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम है। इट्स मीन 1,20,000 आपका किसका है, अलॉटमेंट का है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप बैंक में रुपया रिसीव करेंगे अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो आप बैंक में अलॉटमेंट का रुपया ड्यू करेंगे। अब इसका एक प्रॉपर वर्किंग नोट आप लोग यहाँ पे बनाइए, ये वर्किंग नोट 1 हम यहाँ बनाएंगे। अब वर्किंग नोट 1 में वही सब केस, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, आपको अलॉटमेंट पे चाहिए कितना, 2 लाख। अब इस 2 लाख में से माइनस करिए कितना एडवांस आ चुका है, 32,000 एडवांस आ चुका है, तो ये 1,68,000 आपके पास में बचता है। इसमें से माइनस करिए कितना कोलसिन एरियर में है। अब कोलसिन एरियर में जो मिस्टर मनोज है जिनके पास 1500 शेयर हैं, उन्होंने रुपया नहीं दिया अलॉटमेंट का। हम चाहे तो सीधा 1500 मल्टीप्लाई 5 करें और 7500 को लिख दे कोलसिन एरियर में, लेकिन मनोज ने डेफिनेटली ज़्यादा के लिए अप्लाई किया है, तो उसका अप्लाई वाला मनी निकालना जरूरी है। तो
तो इस कैटेगरी का ही होगा मनोज, क्योंकि दूसरी कैटेगरी के तो सारे रुपये बैंक से वापस हो चुके हैं। तो स्टेटमेंट बनाइए, द पर्सन हु अलोट 40,000, उसने अप्लाई किया था 60,000 के लिए। तो जिस पर्सन को हमने अलॉट किए हैं 1500, उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 60,000 डिवाइड बाय में 40,000 मल्टीप्लाई बाय द 1500। तो इट्स मीन उस व्यक्ति ने अप्लाई किया था 1800 शेयर के लिए, और हमने उसको अलॉट कितने किए हैं? 1500 शेयर। तो इट्स मीन उसका एक्सेस शेयर कितना है? उसका एक्सेस शेयर है 300 शेयर। तो उसका एक्सेस मनी कितना है? 300 शेयर पे आप लोग देखेंगे कि उसने अप्लाई के हिसाब से रुपया दिया होगा ना, तो 300 पे 4 के हिसाब से उसके पास 1200 शेयर जो है, सॉरी मनी जो है, वो हमारे पास में एक्सेस है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? अब अमाउंट नॉट रिसीव जो ये मनोज व्यक्ति है, इससे हमें कितना रुपया नहीं रिसीव हुआ? जैसा कि मैंने आपको कहा था 1500 शेयर पे 5 के हिसाब से 7500 आपको रिसीव नहीं हुआ। उसमें से माइनस कर दीजिए एक्सेस मनी, उसने हमें एक्स्ट्रा कितना दे रखा है? 1200। तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास 6300 कॉल्स इन एरियर में रह गए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो इस 6300 को यहाँ से माइनस करेंगे और आपके पास अलॉटमेंट पे जो है वो मनी निकल के आएगी 1,61,700 रुपीज की ये। और ये 1,61,700 रुपीज जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमें बैंक के थ्रू रिसीव हुए हैं, और ये इसका एक प्रॉपर वर्किंग नोट रहेगा जो हम लोगों ने शो करना है। क्लियर है बेटा? कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें इसको पूरा करना है, यहाँ पे कर लेंगे आप सभी। अब एक चीज का रिमाइंड रखिएगा कि हमें अलॉटमेंट पे कितना रुपया रिसीव नहीं हुआ है? 300 रुपीज जो है वो रिसीव नहीं हुए हैं। अब हम एंट्री करते हैं अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले तो डू करिए कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। तो 40,000 शेयर पे आप लोग जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 के हिसाब से मंगाएंगे, वो हो गई 1,20,000 रुपए की, 1,20,000 रुपए की। यहां तक की बात क्लियर है? तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपको 1,20,000 रुपए की मंगानी है। अब आप इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को जो है बेटा रिसीव करेंगे, तो आप लोगों ने एंट्री करनी है कि बैंक के थ्रू आपको रुपया रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ लोगों ने आपका रुपया नहीं दिया, वो कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा, और जो रुपया आप रिसीव करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करके लिखेंगे। समझ रहे हैं? क्लियर है? तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब देखिए टोटल शेयर थे 40,000। एक तो मनोज ने नहीं दिया जिसके पास 1500 शेयर है, और दूसरा हुसैन जिसके पास 2000 शेयर है उसने भी नहीं दिया। तो इट्स मीन 40,000 में से ये 3500 गए, तो ये 36,500 शेयर्स आपके पास बचते हैं। तो 36,500 शेयर पे आपके पास जो कॉल है वो 3 रुपीज के हिसाब से है। तो ये आपके पास में बैंक में 1,09,500 रुपीज जो है वो रिसीव हो जाएंगे। क्लियर है? और होने चाहिए थे 1,20,000। तो आप इस 1,20,000 में से 1,09,500 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपके पास 10,500 रुपए रह गए कॉल्स इन एरियर के अंदर। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है आपने अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री को पूरा कर देना है। अब आपको क्या करना है? अपना शेयर फॉरफिट करना है बेटा। तो देखिए मनोज के और हुसैन के दोनों के शेयर अलग अलग फॉरफिट करिए, कभी भी एक साथ फॉरफिट मत करिए दो व्यक्तियों के शेयर को। तो पहले मैं मनोज के शेयर को फॉरफिट कर लेता हूँ, मनोज शेयर्स। ठीक है, तो हम इसके शेयर को फॉरफिट करते हैं। तो पहले एंट्री करी शेयर कैपिटल डेबिट। मनोज से तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिला है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 2 शेयर अलॉटमेंट नहीं मिली है, 2 शेयर कॉल का रुपया जो है वो नहीं रिसीव हुआ है,
और जो रिसीव हुआ है वो रुपया किस में जाएगा, टू शेयर फोर फीचर के अंदर। तो मनोज ने 1500 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 15,000 हो गए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है 1500 पे 2 के हिसाब से 3000 हो गया है। और अलॉटमेंट का मनी याद रखिएगा, अलॉटमेंट पे कितना रुपया रिसीव नहीं हुआ है, 6300, सिर्फ उसी को लिखिएगा बेटा, गलती मत करिएगा, ठीक है। कहीं पे 1500 गुना में अगर आप लोग करने को गए, जो 5 रुपया है 7500 लिखा तो गलत हो जाएगा। कोल्स का जो रुपया है बेटा, कोल्स का रुपया आप लोगों ने लिखना है 1500 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 4500 रुपीज जो है वो कोल्स का हो गया है। क्लियर है। तो आपके फोर फीचर में कितना गया है, यहाँ पे 18,000 माइनस में 6300 माइनस में 4500, तो ये आपके पास में 7200 रुपीज जो है वो चले गए फोर फीचर में। क्लियर है। तो ये मनोज के शेयर हो गए। अब हुसैन के शेयर जो है वो फोरफिट कर लेते हैं। तो हुसैन के शेयर में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया यहाँ से। क्लियर है। और हुसैन ने तो सिर्फ कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब प्रीमियम आया वो उसका 2 शेयर कॉल का रुपया, कॉल अकाउंट, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम गलत लिख दिया, 2 शेयर फोर फीचर, 2 शेयर फोर फीचर, ठीक है ना इस चीज को। क्लियर है। तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा बेटा, हुसैन के पास 2000 शेयर है, 10 के हिसाब से हो गए 20,000 के, कर सकते हैं। अब 20,000 के तो ये हो गए, और शेयर कॉल में कितना नहीं आया, 2 या 6,000 रुपये, तो इट्स मीन 14,000 रुपये जो है वो लिख दिए जाएंगे फोर फीचर। कर सकते हो बेटा इस चीज को। तो ये हो गई एंट्री दोनों की फोरफिट की। अब आपने क्या करना है कि सभी के सभी शेयर 8 पर शेयर पे इशू कर दिए, तो आपके पास में अब बैंक में रुपया आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर फोर फीचर, क्योंकि 8 में इशू कर दिया ना बेटा, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल। अब देखो 1500 शेयर तो थे मनोज के और 2000 शेयर थे हुसैन के, टोटल हो गए 3500 शेयर। तो 3500 शेयर आपने री इशू करे हैं 8 पर शेयर के हिसाब से, तो ये बेटा 28,000 आपके पास में आ गया है बैंक में। और 3500 शेयर पे जो है आपने 2 रुपीज के हिसाब से डिस्काउंट दिया 7000 का, तो इस तरीके से यहाँ पे 35,000 की जो है वो कैपिटल लिख दी जाएगी। क्लियर है। तो ये हो गई बैंक से री इशू करने की एंट्री। और जो लास्ट एंट्री है वो शेयर फोर फीचर का जो रुपया है, शेयर फोर फीचर, इस रुपए को उठा करके आप लोग डालेंगे कैपिटल रिजर्व में, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो बेटा सारे के सारे शेयर ही इशू करे हैं, तो इस केस में 7200 आपको मनोज से फायदा था, 14,000 आपको यहाँ से फायदा था, तो 7200 प्लस 14,000 टोटल 21,200 का प्रॉफिट था, जिसमें से 7,000 का आपने क्या दे दिया है, डिस्काउंट। तो इट्स मीन 14,200 रुपीज जो है वो आपके पास में शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। ठीक है ना। 7200 प्लस 14,000 21,200, उसमें से डिस्काउंट कितने का 7,000 माइनस कर दीजिए, तो बच कितना गया 14,200, इसको हम यहाँ पे डाल दें। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़े ध्यान से करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी टाइप के टॉपिक्स के साथ। ठीक है बेटा।